नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है अष्टछाप के जो हमारे कवि रहते हैं, अष्टछाप के कवियों में हमने सबसे पहले जो है वो सूरदास की बात हमने कर ली थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट अपने कवि रहते हैं। इसके बाद में हम जो है बाकी जो 7 कवि और रहते हैं उनको लेके बात करेंगे। आज के इस वीडियो में जो है लगभग जो है वो 3 कवियों को लेके हम बात करेंगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें 4 जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें जो है उनकी बात की जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कुंभन दास की, तो कुंभन दास जी का जो जन्म है वो 1468 ईस्वी को जमनावती गोवर्धन जो है जगह का नाम है, मथुरा में है। तो वहाँ पे जो है इनका जन्म होता है। और निधन की बात करें तो 1583 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। गुरु को लेके अगर बात करें तो वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे। 1492 ईस्वी में जो है वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा जो है वो ली थी। काव्य भाषा को लेके अगर बात की जाए तो काव्य भाषा इनकी साधारण जो ब्रज भाषा है वो रही है। और अष्टछाप के शिष्यों में ये प्रथम शिष्य जो माने जाते हैं, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 7 पुत्र थे। सबसे कनिष्ठ पुत्र की अगर हम इनके बात करें तो वो थे चतुर्भुजदास जी, जो विठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं। ये हम अष्टछाप के कवियों में भी इनको पढ़ेंगे, चतुर्भुजदास जी को। चलिए आगे चलते हैं। कुंभन दास जी के बारे में, अकबर के बुलावे पर ये फतेहपुर सीकरी भी गए थे। और फतेहपुर सीकरी जाने के बाद में, ये फतेहपुर सीकरी का दुर्ग है, तो यहाँ पर ये पद जो है उन्होंने सुनाया था। क्या सुनाया था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। बड़ा फेमस पद है ये, साहित्य में जो है इस पद की बार बार चर्चा होती रही है। आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको देखो दुख लागो ताको, करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, ये सब झूठो धाम। तो फतेहपुर सीकरी आए थे, और आने के बाद में ये आते ही ये जो पद है वो अकबर को सुनाया था कुंभन दास जी ने, और बड़े भाव विभोर वो हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इनके कुछ पद आपको राग कल्प द्रुम जो रचना है उसमें मिलेंगे, राग रत्नाकर में मिलेंगे, वर्षोत्सव कीर्तन में मिलेंगे, वसंत धमार कीर्तन आदि में आपको मिलेंगे। स्वतंत्र रचना नहीं मिलेगी। कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि जो है वो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। यहाँ पर वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, कृष्ण की बाल लीला के कुछ पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि तुम नीके दूही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागू तिहारे पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहनी, घर में पठई मैया। निकट ही है ये खरिक हमारो, नागर लेहूँ बलैया। तो ये जो पद है वो कुंभन दास जी के द्वारा जो है वो कहा गया है, और कृष्ण की बाल लीला के बारे में ये वर्णन दिया गया है। चलिए अगले हमारे जो अष्टछाप के कवियों में हैं उनका नाम है कृष्णदास जी। तो जन्म इनका 1496 ईस्वी को चिलोत्रा अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। निधन की बात करें तो 1578 ईस्वी को होता है। लगभग 1570 से जो है वो 85 के बीच में ही लगभग इन अष्टछाप के कवियों का जो निधन है वो हुआ है। गुरु की बात करें, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। 1510 ईस्वी में जो है वो इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। मातृभाषा की बात करें तो गुजराती इनकी मातृभाषा है। काव्य की भाषा की बात करें तो शुद्ध ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। रचनाएं हैं इनकी जुगल भान चरित्र, भ्रमर गीत है, प्रेम तत्व निरूपण है। और अष्टछाप के कवियों में अधिकारी के नाम से ये बड़े फेमस हैं, याद रखना है। अधिकारी के नाम से फेमस कौन है? कृष्णदास जी। और अष्टछाप के कवियों में ये कुशाग्र बुद्धि वाले भी माने जाते हैं। आगे बात करें, इनके कुछ पद हैं। श्रृंगार परक पद की बात अगर हम करते हैं कि तेरे चपल नैन जो खंजन ते नीको, ताप हरन अति विदित विश्व मही देखत सब दल फीके। श्याम स्वेद राते अनियारे, गिरधर कुंजर रसद सुख जी के। तो ये कृष्णदास जी की जो है वो पंक्ति है। श्रृंगार परक की ये पंक्ति मानी जाती है। इसके अलावा कृष्णदास जी ने देखो अंतिम समय जो पद गाया था उसको लेके बात करें तो क्या कहा था उन्होंने कि मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारी गढ़ी ठटक्यो। सजल श्याम घर बरन लीन हवे, फिरी चिति अनत न भटक्यो। कृष्णदास जी की ये प्राण निछावर, ये तन जग सिर पटक्यो। तो कृष्णदास जी जब शरीर को त्याग रहे थे उसी समय जो है वो इन्होंने ये पद गाया था। तो याद रखना है इस पद को भी। आगे अगर अपन बात करें अपने जो तीसरे यहाँ पे या चौथे जो भी हैं अपने अष्टछाप के कवियों में, परमानंद दास जी हैं। जन्म इनका 1493 को कनौज उत्तर प्रदेश में होता है।
गुरु की बात करें, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, प्रयाग में इन्होंने दीक्षा ली थी। कोई स्वतंत्र रचना इनकी नहीं है, लेकिन इनके पद जो हैं वो आपको परमानंद सागर है, परमानंद के पद है, वल्लभी संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह में आपको मिल जाएंगे। सर्वाधिक पद लीला जो इन्होंने लिखी है वो बाल लीला पे की है, कृष्ण की बाल लीला पे इन्होंने की है। वियोग श्रृंगार में इन्होंने अद्भुत सफलता भी प्राप्त की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, याद रखिएगा। तो इसके अलावा ये सूरदास के बाद जो है वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य सम्राट जो है, वात्सल्य सम्राट की अगर हम बात करें तो वो है सूरदास जी। वो याद रखना है, मैंने उस समय बताया था। सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। ये वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रमुख पद को लेकर अगर बात की जाए कि राधे जू हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उर उरज करज बीच अंकित, बहु जुगल बलयावली फूटी, कंचिकु कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घोटी। तो ये परमानंद दास जी के कुछ पद हैं, याद रखिएगा। पद भी देकर पूछ सकता है अगला कि भाई ये पद जो है वो किसका है। ठीक है, तो वीडियो आज का कैसा लगा है, 3 कवि मैंने यहाँ पर किए हैं। नेक्स्ट जो 4 कवि अपने बच गए हैं, उन चारों कवियों को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।